ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन गया है। क्या ईरान सच में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है? और अगर हाँ, तो अमेरिका इसको हर कीमत पर क्यों रोकना चाहता है? इस वीडियो में हम इस पूरे मसले को डिटेल में समझेंगे, फैक्ट्स के साथ, एनालिसिस के साथ। सेक्शन 1, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सौ दौर में शुरू किया। उस वक्त इसका मकसद सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन था, लेकिन वक्त के साथ दुनिया ने देखा कि ईरान छुपकर यूरेनियम इनरिच कर रहा है, और वो भी इस लेवल तक जहां से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। 2005 में एक बड़ी डील हुई, JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के मुताबिक ईरान ने वादा किया कि वो यूरेनियम सिर्फ इस बार 70% तक एनरिच करेगा। लेकिन 2008 में अमेरिका ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में डील को तोड़ दिया। फिर से सैंक्शंस लग गए और ईरान ने भी एनरिचमेंट का लेवल बढ़ा दिया। आज ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिच कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो 90% के थ्रेशोल्ड के करीब है, जो कि वेपन्स ग्रेड यूरेनियम होता है। ईरान के पास इतना मटेरियल है कि वो कुछ हफ्तों में 1 या 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। सेक्शन 2, अमेरिका क्यों डरता है? अब सवाल यह है कि अमेरिका को इस सब से क्या मसला है? सबसे पहले, ईरान का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है। वो ऑलरेडी इराक, सीरिया, लेबनान और येमन जैसे ममालिक में एक्टिव है। दूसरा पॉइंट, इजराइल। ईरान खुद कह चुका है कि वो इजराइल को मैप से मिटा देना चाहता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो इजराइल के लिए ये डायरेक्ट खतरा होगा, और अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा एलाई है। तीसरा फैक्टर, न्यूक्लियर रेस। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और टर्की जैसे मुल्क भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब एक डेंजरस आर्म्स रेस जो पूरे रीजन को अनस्टेबल बना देगी। इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या तो कंट्रोल में हो या यूज़ मिलिट्री एक्शन से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। सेक्शन 3, अगर वॉर हुई तो? अगर कल को अमेरिका या इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया तो क्या होगा? सबसे पहले ईरान जवाब में गल्फ कंट्रीज़ और इजराइल पर मिसाइल्स चला सकता है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर सकता है, जहां से दुनिया का 10% ऑयल गुजारता है। इसका नतीजा, ऑयल प्राइसेस आसमान पर, ग्लोबल रिसेशन और एक बड़ी रीजनल वॉर। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाकर टेस्ट करता है तो फिर दुनिया एक नई कोल्ड वॉर के दौर में चली जाएगी, जहां हर मुल्क अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने की कोशिश करेगा। कंक्लूजन, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है, ये एक ग्लोबल इश्यू बन चुका है। अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के हाथ ना लगे। ईरान कहता है कि उसका हक है एनर्जी और डिफेंस का। ये तनाज़ा आज भी जिंदा है, और कब किसी बड़ी जंग में बदल जाए कोई नहीं जानता। आपका क्या ख्याल है? क्या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने का हक है, या अमेरिका ठीक कह रहा है कि इसे रोका जाए? नीचे कमेंट्स में अपना राय ज़रूर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।